अभी मैंने बहुत सारा वीडियो देखा और अभी एक केस आया मेरे सामने। एक क्या ऐसे 2-4 केस आ गए। पहला तो किसी लड़की को उनके ससुराल वालों ने मार दिया, इतना दहेज गाड़ी वाड़ी देने के बाद भी। फिर किसी एक लड़की ने लव मैरिज की, और भी ये नहीं कि इलिटरेट फैमिली में, फुल्ली कंप्लीट एडुकेटेड फैमिली में अपनी बेटी थी। सास जज है, बट उन्होंने भी अपनी बहू को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैसा, दहेज एंड ऑल बुलशिट। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, आप लोग कर क्या रहे हो? किसी का बच्चा है, वो कोई सामान नहीं है वो, ठीक है? किसी का बच्चा है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को रख रही होती है। आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब इंसान हो कि क्या हो यार? आपके एक लड़के के साथ ऐसा कोई करे तो तब आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग भी एक औरत हो यार, दूसरे औरत को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट नहीं है समझ आता यार। आपको पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेहनत करो, कमाओ। इस भरोसे पे क्यों बैठे रहना कि कोई लड़की का बाप लेके देगा आपको? आपके बेटे को ठेका लेके बैठा हुआ है क्या लड़की का बाप? मेरे को तो मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है भाई कि क्या स्कैम चल रहा है। मतलब लड़की के माँ बाप खटें कि वो अपनी बेटी के दहेज के लिए ये कर सके, वो कर सके, और देने के बाद भी इतने बेगैरत लोग हैं कि आप उसकी बेटी को मार देते हो। उसके बाद भी आप लोग का लालच नहीं जा रहा होता है। भाई इतना पैसा का, इतना गाड़ी, ये सब का शौक़ है तो अपने बेटे को उस कैपेबल बनाओ कि आपका बेटा वो कमाए, ठीक है? दूसरों की बेटी को थ्रू वो पैसे हथियाना बंद करो आप लोग यार। ये जो स्कैम चल रहा है, आप लोग को शर्म आता है? आप लोग क्या कर रहे हो? किसी का वो बच्चा है, किसी माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने रखा है, उसको प्यार की तरह, प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है, उसकी हर एक ज़िद को पूरा किया है। उसे खरोच भी आ जाता है ना उस बच्चे को तो पूरा घर सर पे उठ जाता है, और आप लोग उसको मारते हो, पीटते हो जस्ट फॉर द मनी। और आई डोंट नो फॉर व्हाट। मतलब शर्म है कि नहीं है, कि मतलब ह्यूमैनिटी बचा है या नहीं बचा, आई डोंट नो। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग यार? मतलब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता यार कि भगवान ने इतनी अच्छी आपको क्रिएचर बनाया है, भगवान ऊपर से बना के भेज रहा होता है, कुछ अच्छे कर्म करो इस धरती पे आके। कर्म तो दूर की बात, अच्छे कर्म तो दूर की बात यार, कुकर्म पे मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है आपके बुरे कर्म यार। मतलब मेरा तो माइंड ही प्रोसेस करना बंद हो जाता है कभी कभी ये सब न्यूज़ देखती हूँ तो मैं। भाई अपने बेटे को इतना कैपेबल बनाओ ना कि वो खुद अर्न कर सके, खुद वो चीज़ ले सके। किसी और की बेटी को शादी करके वो चीज़ें, पैसे हथियाना, ये सब जो फॉर्मूला है, स्टैटिक्स जो आप लोग अपना रहे हो, उसको बंद करो यार, प्लीज़ बंद करो। और माँ बाप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, जो भी अपनी बेटियों की शादी में दहेज दे रहे हो, बंद करो वो दहेज देना यार। जो लड़का आज मुँह खोल के मांग रहा है वो ज़िंदगी भर मांगेगा, ज़िंदगी भर मांगेगा। वो जो मांग रहा होता है वो भिखारी होता है, उसको भीख मांगने की आदत है, वो भिखारी है। एक तो आपकी बेटी भी ले जाए, ऊपर से आपने जो ज़िंदगी भर पूंजी कमाई है वो भी ले जाए। वो मतलब आप कैसे अपने बच्चे की शादी उस आदमी से करा रहे हो जो आपको बच्ची के पालने के लायक नहीं है? उसको आपको अपनी बेटी को पालने के लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। आपके बच्चे को वो खा जा रहे हैं कच्चा चबा के। स्टॉप। लड़कियों के माँ बाप इस चीज़ को समझो, अपने बच्चे को कैपेबल बनाओ, और जो पैसे दहेज में दोगे वो पैसे उनको दे दो यार, प्लीज़। उनके लिए कोई घर ले दो, कुछ कर दो उनके नाम पे, प्रॉपर्टी, SIP फंड्स, एनीथिंग फॉर देम, बट स्टॉप गिविंग दैट मनी इन टू द बॉयज इन नेम ऑफ दहेज एंड ऑल। प्लीज़ स्टॉप ऑल दिस बुलशिट।